यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी गुमराह को। मूवी के शुरुआत में हम लोग आकाश को देख पाते हैं, जिसके घर पे एक शख्स आता है और वो शख्स आकाश को जान से खत्म कर देता है और उसकी लाश को बाथरूम में डालकर वहां से चला जाता है। वहां से जाते वक्त उसने वहां पर मौजूद सारे सबूतों और सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटा देता है, मगर उसका एक फिंगरप्रिंट आकाश के बालकनी में रखी फ्लावर के पोट पे रह जाता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए किलर बालकनी में आया था। अब अगले सीन में एसआई शिवानी अपने सीनियर ऑफिसर एसीपी धीरेन के साथ आकर क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन करती है और आकाश की डेथ बॉडी बॉटम में पड़ी हुई थी, जिससे ये लोग फोरेंसिक भेजकर वहाँ के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पर उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मालूम पड़ती है और वो एसीपी को आकर बताती है कि आकाश की मर्डर वाली रात आकाश के घर के सामने वाले घर में पार्टी थी। उस पार्टी में एक लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो ली थी। जब एसीपी इस फोटो को जूम कर देखते हैं तो वह पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस फोटो में आकाश की बालकनी में अर्जुन खड़ा था। एसीपी पहले से ही अर्जुन को जानते थे और अगले ही दिन पुलिस अर्जुन को अरेस्ट कर एक रूम में बंद कर देती है। काफी देर के बाद एसीपी अर्जुन से मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि कल रात आकाश की मर्डर हो गया और उसके बालकनी में तुम्हें देखा गया है, जिस पर अर्जुन कहता है मैं तो आकाश को जानता तक नहीं। उस रात मैं अपने ऑफिस के पार्टी में था और पार्टी खत्म होने के बाद मैं सीधा अपने घर गया, लेकिन रास्ते में ही मेरा टायर पंक्चर हो गया था और काफी देर इंतजार करने के बाद मेरी मदद एक कैब ड्राइवर ने की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उस कैब का नंबर को नहीं देख पाया। लेकिन ये सब सुनकर एसीपी अर्जुन पे यकीन ही नहीं करता और अर्जुन को किसी भी तरह कर एसीपी इस केस में फंसाना चाहता है। एसीपी अर्जुन से पहले से ही चिढ़ता था, क्योंकि अर्जुन एसीपी की बेटी की शादी अपने एक दोस्त से करा दी थी एसीपी के खिलाफ जाकर और उन्हें कहीं दूर भेज दिया था। तब से एसीपी को अपने बेटी के बारे में आज तक भी मालूम नहीं चल पाया। लेकिन इस केस में ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन के हमशक्ल भाई सूरज को पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं। एसीपी और पुलिस स्टेशन में मौजूद बाकी लोग सूरज को देखकर पूरी तरह शौक में रह जाते हैं कि उस बालकनी वाले फोटो में कौन था, अर्जुन या सूरज। इसके बाद हम लोग को कहानी 3 महीने पीछे की दिखाई जाती है, जहां पर हम लोग अर्जुन को देख पाते हैं, जो कि एक सिविल इंजीनियर होता है और वो जानवी नाम की लड़की को मन ही मन पसंद करता है। अर्जुन हर रोज जानवी के साथ लिफ्ट में जाता था, मगर उसे कभी भी हिम्मत ही नहीं हुई जानवी से बात करने की। लेकिन एक दिन अर्जुन हिम्मत कर जानवी से कॉफी के लिए पूछ लेता है, जिस पर जानवी कहती है तुम मुझसे गलत क्वेश्चन पूछे हो, पहले तुम अपने क्वेश्चन को सुधारो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन 3 दिनों तक जानवी से अलग अलग तरीकों से पूछता है, फिर भी वो मना कर चली जाती है। इसके बाद अर्जुन जानवी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चाय पे चलोगी, जिसे सुनकर जानवी थोड़ा स्माइल करती है और वहाँ अर्जुन के साथ चाय पे चली जाती है, क्योंकि जानवी को कॉफी नहीं चाय पसंद थी। और अर्जुन जानवी को अपने बारे में बताता, मगर उससे पहले जानवी अर्जुन को उसके बारे में बताती है, क्योंकि जानवी भी अर्जुन को फॉलो किया करती थी और इस तरह ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले सीन में सूरज अपने दोस्त चड्डी के साथ मिलकर एक एटीएम मशीन को एक सेट से बेचने की बात करता है, जो कि ये दोनों आज ही चुराए थे। दरअसल सूरज अपने दोस्त चड्डी के साथ मिलकर चोरी, गैमलिंग और फ्रॉड का काम किया करता था। चड्डी सेठ से कहता है कम से कम इस एटीएम के अंदर 25 लाख रुपए होंगे और ये एटीएम हम दोनों से नहीं खुल रही है, इसीलिए आप किसी मैकेनिक को बुलाकर इस एटीएम को खुलवाइए और हम लोग पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन ज्यादा रात होने की वजह से कोई भी मैकेनिक मिलना संभव नहीं था, इसीलिए सूरज सेठ से तत्काल में 2 लाख रुपए लेकर वहां से चला जाता है और जाते वक्त सेठ को बोलता है कि जब भी मैकेनिक आएगा तो आप हमें बुला लीजिएगा। लेकिन अब सेठ के अंदर लालच आ जाता है और वहाँ सूरज को बिना बुलवाए उस एटीएम को खुलवा देता है। लेकिन इस एटीएम मशीन के अंदर सिर्फ नकली रुपए निकलते हैं, यानी कि सूरज और चट्टी ने मिलकर, यानी कि ये दोनों सेठ को चूना लगाकर चले गए और इधर सूरज और चट्टी इन रुपयों से मजे करते हैं। सूरज को गैमलिंग खेलने का बहुत बड़ा शौक था और इधर अर्जुन जानवी को लेकर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है, जहाँ पर वो जानवी को बताता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैंने जितने भी रुपए जमा किए थे वे सारे इसमें लगा दिए हैं। अगले सीन में चड्डी सूरज को बताता है कि मेरा एक वक्त पे आईपैड की दुकान हुआ करता था, जहाँ पर मैं आईपैड्स को बेचा करता था, मगर कुछ समय पहले पुलिस वालों ने मेरे दुकान को जब्त कर दिया, क्योंकि चड्डी ने डुप्लीकेट आईपैड के बक्सों को पुलिस वाले के भाई को बेच दिया था और इसीलिए कल मेरी कोर्ट में सुनवाई भी है। ये सुनकर सूरज उससे उसकी केस फाइल को मांग लेता है और सारी रात बैठकर उस केस पे अच्छे से रिसर्च करता है और अगले दिन सामने वाले वकील को बताता है कि आप चड्डी को कोई भी सजा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि चार्जशीट में डुप्लीकेट बॉक्सेस मेंशन है और कहीं पर भी आईपैड का नाम मेंशन नहीं है। और इस तरह से चड्डी को सूरज की वजह से उसकी दुकान वापस मिल जाती है
इसके बाद ये दोनों जब पार्टी कर कर वापस लौट रहे होते हैं तभी इन्हें सेठ के लोग उठा लेते हैं और इन्हें बांधकर अच्छे से पिटाई धुलाई करते हैं। सेठ सूरज से कहता है, अगर तुमने मुझे 25 लाख रुपए लाकर नहीं दिए तो 1 सप्ताह के अंदर मैं चड्डी को मार दूंगा। और सूरज सेठ को बोलकर जाता है कि मैं तुम्हारा 25 लाख रुपए लौटा दूंगा। इधर अर्जुन की गर्लफ्रेंड जानवी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मुंबई जा रही होती है और उसे जब अर्जुन एयरपोर्ट पे छोड़ने जाता है तो जानवी को वहीं प्रपोज कर देता है और जानवी को कहता है तुम्हारे वापस आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। इधर सूरज गैम्बलिंग में अपने बहुत सारे पैसे हार जाता है जो कि चड्डी ने बचा कर रखे होते हैं। अब इस बात से चड्डी सूरज पे गुस्सा होता है, मगर तभी वहां आकर सेठ के लोग चड्डी को उठा लेते हैं और सेठ सूरज के पास कॉल कर कर बोलता है, अगर 2 दिनों के अंदर तुमने 25 लाख रुपए नहीं लेकर आए तो मैं चड्डी को मार काट कर अपने कुत्तों को खिला दूंगा। अब इस धमकी के बाद सूरज हर जगह पैसे मांगने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन सूरज को कोई भी 1 रुपया उधार देने के लिए तैयार नहीं होता। और इधर अर्जुन अपने दोस्तों को पार्टी दिया होता है, लेकिन अर्जुन बीच में ही पार्टी को छोड़कर वहां से चला आता है। और उसके दोस्त सब जब पूछा कि अर्जुन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो, तब उसने बताया कि मुझे कल इम्पोर्टेंट काम की वजह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। और उसी रात आकाश का मर्डर भी हुआ था। इंस्पेक्टर शिवानी को आकाश की कजन से मालूम पड़ा था कि आकाश के लॉकर से 20 लाख रुपए गायब हुए थे। और उसी वक्त हम लोग सूरज को देख पाते हैं जो 25 लाख रुपए सेठ को देकर चड्डी को छुड़ा लिया था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर एसीपी सूरज से उस रात के बारे में पूछते हैं कि तुम कहां पर थे, जिस पर सूरज बताता है कि मैं अपने दोस्त चड्डी के साथ था। इसी बीच सूरज इंस्पेक्टर शिवानी के साथ फ्लर्ट भी करता रहता था। पुलिस जब भी उसे मारने जाती तब सूरज एक वकील की तरह इन्हें आईपीसी धारा बताने लगता। इसके बाद एसीपी अपने दोस्त जो कि एक वकील होता है उसको इस केस के बारे में बताता है और उसे इस केस में कुछ मदद करने के लिए बोलता है। तब उसका दोस्त कहता है कि इस पिक्चर का कोई मतलब ही नहीं रहता। इतना तो क्लियर है कि इन दोनों में से किसी एक ने आकाश का मर्डर किया है और इन दोनों में से कौन है वो तुम्हें 2 दिनों को अंदर पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन बाद कोर्ट में इन दोनों की सुनवाई है। इसीलिए पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। पुलिस वाले सब अर्जुन को टॉर्चर करते हैं और उसे शॉट उतारने के लिए बोलते हैं। अर्जुन जब अपना शॉट उतारता है तो उसके बाह में एक कट लगा होता है। पुलिस जब उसे इस जख्म के बारे में पूछते हैं तब वह बताता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट पे लग गया था। जब किलर आकाश को मार रहा था तब आकाश उस वक्त एक चाकू से किलर पे हमला किया था, जिसकी वजह से उसके बाहों में निशान पड़ गया था। और इसी तरह पुलिस जब सूरज की शॉट को उतरवाता है तब सूरज के भी बाह में एक कट का निशान होता है, लेकिन सूरज पुलिस वालों को बताता है कि ये मेरा निशान बाइक से गिरने की वजह से बना। पुलिस इन दोनों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया मगर इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। तभी फोरेंसिक से शिवानी के पास कॉल आता है कि आकाश की डेथ बॉडी से हमें कुछ सबूत मिले हैं। वो बताते हैं कि आकाश के पास से हमें एक हेयर सैंपल मिला है। अगर हम इसके डीएनए से अर्जुन और सूरज के डीएनए को मैच करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इन दोनों में से कातिल कौन है। और अगले दिन इन दोनों के डीएनए सैंपल को फोरेंसिक भेज दिया जाता है। इसके बाद शिवानी सूरज के दोस्त चड्डी से पूछताछ करती है। चड्डी बताता है कि मर्डर वाले रात सूरज मेरे ही साथ था। इसके बाद कांस्टेबल राठी शिवानी को बताता है कि एसीपी अर्जुन से इतना ज्यादा क्यों नफरत करते हैं और वो उन्हें फंसाना क्यों चाहते हैं। वो उन्हें उनकी बेटी की ये स्टोरी शिवानी को बता देता है। उसी दिन अर्जुन कांस्टेबल को वॉशरूम जाने के लिए कहता है। कांस्टेबल जब अर्जुन के दरवाजे को खोलता है तो वह वहां से भागने लगता है। वहां से भागते वक्त सूरज अर्जुन को देख लेता है और उसे पैर लगाकर वहीं गिरा देता है। और अर्जुन जैसे ही सूरज को देखता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जमकर लड़ाई करने लगते हैं। और काफी देर फाइट होने के बाद पुलिस इन्हें अलग अलग कमरों में ले जाकर बंद कर देती है। इधर शिवानी जब फोरेंसिक आती है तो उसे मालूम पड़ती है कि आकाश की डेथ बॉडी से जो हमें हेयर सैंपल मिला था उसका डीएनए सूरज और अर्जुन के डीएनए से मैच हो रहे हैं। ये सुनकर शिवानी शॉक हो जाती है। तब फोरेंसिक डॉक्टर उसे बताता है कि आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए सेम होते हैं। अगर हमें उनके फिंगरप्रिंट्स मिल जाए तो हम साबित कर सकते हैं कि इनमें से कौन कातिल है। इसीलिए फोरेंसिक डॉक्टर दोबारा से पुलिस के साथ जाकर क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन तभी शिवानी का एक कांस्टेबल उस फ्लावर को नीचे गिरा देता है जिस पर किलर का फिंगरप्रिंट था और इन्हें यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिल पाती है। इसके बाद एसीपी दोबारा से अर्जुन और सूरज को इंट्रोगेट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो। तब ये दोनों बताते हैं कि मेरे माता पिता एक बैंक एम्प्लॉय थे मगर शादी के बाद हर रोज झगड़े होने लगे और इसीलिए एक दिन उन्होंने डिवोर्स लेने की सोची और इस तरह अर्जुन के पापा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अपने दोनों बच्चों से अलग होने की वजह से अर्जुन की मां पूरी तरह टूट गई थी
और उन्होंने इन सब से परेशान होकर एक दिन सुसाइड कर ली। मगर एक दिन सूरज के भाई अर्जुन ने सूरज को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सूरज घर छोड़कर चला गया। बड़ा होने के बाद अर्जुन जब अपने करियर के लिए इंजीनियरिंग को चूज किया तो सूरज ने गुस्से की वजह से लॉ को चूज किया। हाल ही में सूरज अर्जुन के घर पे गया था और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अर्जुन जब अपने कमरे में आकर चेक किया तो उसके कमरे से डायमंड रिंग गायब थी, जो कि अर्जुन ने अपने प्यार जानवी के लिए खरीदी थी। अर्जुन को शक था कि वो रिंग सूरज ने चुराई है, इसीलिए अर्जुन ने अपनी दोस्त की मदद से सूरज को बहुत पिटवाया। बाद में उसे मालूम पड़ा कि वो रिंग उसके कार में पड़ी हुई है और उस दिन से सूरज अर्जुन से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। मगर शिवानी को अभी भी डाउट था कि मर्डर वाली रात अर्जुन कहाँ था, क्योंकि अगले दिन अर्जुन रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो पहुंचा ही नहीं था। तब अर्जुन शिवानी को एसीपी की बेटी का नंबर देता है और जब शिवानी एसीपी की बेटी से बात करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि अर्जुन एसीपी की बेटी के पास गया था उसकी फाइनेंशियल मदद करने के लिए, लेकिन अर्जुन एसीपी की वजह से इस बात को पहले नहीं बताया। और साथ ही शिवानी को मालूम पड़ता है अर्जुन और सूरज को बचपन में एक हॉस्पिटल में रखा गया था और इन दोनों में से एक जन ने वहां के डॉक्टर पे हमला कर उसे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया। इंस्पेक्टर शिवानी इस जानकारी को कंफर्म करने के लिए वह हॉस्पिटल में कॉल करती है, जहां पर शिवानी को यह तो मालूम पड़ जाता है कि ये बातें सच है, मगर डॉक्टर को ये मालूम नहीं पड़ा कि इन दोनों में से किसने मुझ पर हमला किया था। इसके बाद शिवानी को मालूम पड़ती है कि मर्डर के अगले ही दिन सूरज ने सेठ को 25 लाख रुपए देकर अपने दोस्त चड्डी को बचाया था और कल से चड्डी भी गायब है। इसीलिए शिवानी को कंफर्म हो जाती है कि आकाश का मर्डर सूरज नहीं किया है। एसीपी को इस बारे में पहले से ही मालूम थी, मगर वो इस बात को पहले रिवील नहीं किया क्योंकि एसीपी बदले की वजह से वहाँ अर्जुन को इस केस में फंसाना चाहते थे और इसीलिए वो सूरज को एक रॉबरी केस में इन्वॉल्व करना चाहते थे, जो कि कुछ दिन पहले ही एक ज्वेलरी शॉप में हुई थी। और इसी वजह से एसीपी सूरज को ज्वेलरी शॉप में ले गए थे और वहां पर उसे फिंगरप्रिंट लगाने के लिए बोला था। उन्होंने उसे थ्रेट किया कि आकाश के लॉकर से 20 लाख रुपए गायब थे और अगले ही दिन उसने सेठ को 25 लाख रुपए दे दिए। इसलिए इतना सबूत काफी है सूरज को गुनहगार ठहराने के लिए। मगर सूरज उन्हें बताता है कि मैं वो 25 लाख रुपए गेमलिंग में जीता था बाटिया के साथ। जब पुलिस बाटिया से जाकर पूछताछ करती है तब बाटिया बताता है कि हाँ, उस दिन सूरज ने ही मुझसे 25 लाख रुपए जीता और मैं ये बातें कोर्ट में भी बोलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एसीपी कहता है कि केस सॉल्व हो गया, अर्जुन ही किलर है, क्योंकि सूरज तो उस रात वाटिया के साथ था। मगर तभी वहाँ पर कांस्टेबल आकर बोलता है कि केस सॉल्व हो गया, सूरज ही किलर है। अब एक तरफ एसीपी बोल रहा था कि सूरज बेगुनाह है, अर्जुन ही किलर है, वहीं कांस्टेबल बोल रहा था कि अर्जुन बेगुनाह है, सूरज ही किलर है, क्योंकि शिवानी को कुछ खास एविडेंस मिले हुए हैं। ये सुनकर एसीपी जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है, जहां पर उसे उसकी बेटी मिलती है। एसीपी की बेटी ये कंफर्म करती है कि अर्जुन उस रात मेरे पास कुछ पैसे देने के लिए आया हुआ था और कैब ड्राइवर की बात से भी साबित होता है कि अर्जुन सच बोल रहा है। अब इसीलिए पुलिस के पास दोनों में से किसी एक के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था, जिससे अब फैसला कोर्ट के ऊपर चला जाता है। अब 6 महीने के बाद अर्जुन और सूरज को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर जज साहब कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर पाया जिससे मालूम पड़ सके कि इन दोनों में से कातिल कौन है। और कोर्ट के लॉ के मुताबिक दोनों को सजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों में से एक जन बेगुनाह है। चाहे 100 कातिल छूट जाना चाहिए, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लॉ है। अब कोई भी एविडेंस न होने की वजह से कोर्ट दोनों को बाइज्जत बरी कर देती है और इस तरह अर्जुन और सूरज दोनों इस केस से बच जाते हैं। अब अगले सीन हम लोगों को कुछ हफ्तों बाद के दिखाई जाती है, जहां पर शिवानी की नजर एक बंद पड़ी फाइल पे जाती है और वो मिसिंग फाइल जानवी की होती है। और जब शिवानी जानवी के बारे में जानने के लिए उसकी दोस्त से जाकर मिलती है तो जानवी की दोस्त शिवानी को बताती है कि रियूनियन पार्टी के बाद से मेरे पास जानवी के मैसेज आने लगे कि वह अपने स्कूल की दोस्त आकाश के साथ बहुत खुश है और मैं आकाश के साथ ही शादी करनी चाहती हूँ। तुम अर्जुन से बोल देना कि मैं उसे शादी नहीं कर सकती। मगर ये सब पढ़ने के बाद अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी मेरे साथ ऐसा कर सकती है और इसी गुस्से की वजह से अर्जुन आकाश के घर जानवी से पूछने जाता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों की। और वहां जाने पर अर्जुन को मालूम पड़ता है कि आकाश ने जानवी को पाने के लिए उसके ड्रिंक में कुछ दवाइयाँ मिलाई। और जब वह थोड़े होश में आई तो आकाश जानवी को एक कमरे में ले गया और जानवी के शरीर में ड्रग्स को इंजेक्ट कर उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया और फिर उसे ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार डाला। जानवी मरते वक्त भी अर्जुन का नाम ले रही थी और इसी वजह से अर्जुन ने आकाश को मार डाला। इसके बाद शिवानी डॉक्टर अग्रवाल से जाकर मिलती है, जहां पर उसे मालूम पड़ती है कि वो दोनों भाई अर्जुन और सूरज हमेशा लड़ते रहते हैं, मगर उन दोनों में से जब भी किसी एक पर
परेशानी या फिर कोई मुसीबत आती तो ये दोनों भाई एक हो जाते थे। अब ये सारी सच्चाई जानकर शिवानी सब कुछ समझ जाती है। दरअसल ये सारा प्लान सूरज का था, अर्जुन को बचाने के लिए। जब पुलिस ने अर्जुन को अरेस्ट किया था तब सूरज ने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया और आगे की सारी प्लानिंग कर ली थी और खुद शराब पी कर गाड़ी चलाकर पुलिस को खुद को अरेस्ट करवाया ताकि केस के इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट कर सके। और वहाँ अपने बाहों पे जख्म का साइन खुद ही बनाया था और वहाँ शिवानी को भटकाकर उसकी ध्यान खुद के ऊपर खींच लिया ताकि शिवानी को यकीन हो जाए कि अर्जुन ने मर्डर नहीं किया। अब शिवानी चाहकर भी इस केस को ओपन नहीं कर सकती और सूरज जानता था कि कोर्ट कभी भी दो लोगों को सजा नहीं दे सकते। और फाइनली सूरज ने जैसी प्लानिंग की थी वैसा ही हुआ और कोर्ट ने इन दोनों को बेगुनाह साबित कर दी। अर्जुन अपने घर की चाबी और फैमिली फोटो सूरज को देकर वहां से चला जाता है क्योंकि अर्जुन का जानवी के सिवा कोई नहीं था। और इस मूवी के लास्ट में हम लोगों को बताया जाता है कि ऐसे देश और विदेश में कई सारे केसेस हुए हैं कि जिसमें दो हमशक्ल भाइयों की वजह से किसी को भी सजा नहीं मिली है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।